Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great, and in this video we are going to discuss about the mechanism of labor. Okay, so mechanism of labor is nothing, it is a series of the movement of the baby, so that baby easily kahan se pass ho jaye from the birth canal. So that is the mechanism of labor, right? So it is a series of movement the fetal head makes to pass through the mother's birth canal during normal vaginal delivery. So that is the mechanism of labor. इसमें series of process होता है. That is first very important step, that is the engagement, then descent, then flexion, internal rotation, extension, external rotation and the expulsion. Very easy to remember. हम step by step पढ़ेंगे and आपको easily समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या होता है. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग दैट हमने क्या बात की, हमने देखा कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में बेसिकली दे सीरीज ऑफ मूवमेंट द फीटल हेड शुड मेक सो दैट वो इजिली मदर के बर्थ कैनाल से पास हो जाए. ठीक है ना. सो फॉर नॉर्मल लेबर क्या क्या लाई होना चाहिए था. देखो मैंने इन द प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया ईच एंड एवरी टर्म लाइक द लाई, द प्रेजेंटेशन, द प्रेजेंटिंग पार्ट, एटीट्यूड, पोजीशन, डिनोमिनेटर. सो आई थिंक आपको ये सारे जो एब्रिविएशन है, जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको क्लियर होगा. सो फॉर नॉर्मल लेबर लाई क्या होना चाहिए. लाई शुड बी लॉन्गिट्यूडनल होना चाहिए. दिस इज द यूट्रस एंड लाई कैसा होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल होना चाहिए. प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, सिफेलिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए. बेबी का हेड नीचे होना चाहिए. जो बेबी का जो प्रेजेंटेशन है, जो बेबी का जो हेड है वो लोअर पोल ऑफ यूट्रस में ऑक्यूपाइज करेगा, है ना. सो प्रेजेंटेशन इज सिफेलिक and presenting part क्या होगा, that is vertex. Vertex is the presenting part and denominator is occiput. The bony prominent is the occiput and position क्या है, normal position, normal labor position is left occiput transverse and attitude क्या है, attitude is the complete flexion. ठीक है ना. सो ये हमारा normal labor है. अब हम पढ़ते हैं वन बाई वन, that is engagement. So engagement का मतलब क्या होता है, as the name suggests engaged हो जाना है ना. सो इंगेज्ड हो जाना. सो इंगेजमेंट मतलब कि व्हेन द बाइपराइटल डायमीटर, अब आप सोचोगे ये कौन सा डायमीटर है, तो मैंने ईच एंड एवरी डायमीटर्स आपको पढ़ाया था. तो आप अगर मेरी क्लास सीक्वेंस वाइज ली होगी तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आएगा. बट अगर आपको डायमीटर्स नहीं पता है बेबी का तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, है ना. सो इंगेजमेंट का मतलब है कि जब बेबी का जो ट्रांसवर्स डायमीटर हमने पढ़ा था, एक एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर और एक हमने पढ़ा था ट्रांसवर्स डायमीटर. तो व्हेन द लार्जेस्ट transverse diameter, that is biparietal diameter जो कि 9.5 सेंटीमीटर में होता है. So when biparietal diameter of presenting part has passed pelvic inlet. अब बोलोगे pelvic inlet क्या था, तो जो pelvis है ना, pelvis को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. So first हमारा pelvic inlet था, cavity था और pelvic outlet था. तो when the presenting part पास द पेल्विक ब्रीम, पास द पेल्विक इनलेट, उसको हम बोलेंगे इंगेजमेंट, कि बेबी का जो हेड है वो इंगेज हो गया है. सो व्हेन बाइपराइटल डायमीटर ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट हैज पास्ड पेल्विक इनलेट, इट इज नोन एज इंगेजमेंट. सो इंगेजमेंट कब होता है, सो इन प्राइमरी ग्रेविडा इट इज अराउंड 38 वीक बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर, बट इन मल्टी ग्रेविडा में एट द ऑनसेट ऑफ लेबर इंगेजमेंट होता है. ठीक है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हाउ वी नो बाई क्लिनिकली कि हेड इज इंगेज और नॉट इंगेज. सो बाई क्लिनिकली वी हैव टू मेथड. फर्स्ट इज एब्डोमिनल मेथड एंड सेकेंड इज वजाइनल मेथड. सो एब्डोमिनल मेथड क्या है, एब्डोमिनल मेथड है रूल ऑफ फिफ्थ पैल्पेबल. सो हम क्या करेंगे, दिस इज आवर 5 फिंगर्स एंड इस पाम को हम प्यूबिस सिम्फाइसिस के ऊपर रखेंगे एंड व्हेन यू पैल्पेट, अगर आपको बेबी का पूरा हेड पैल्पेट होएगा दैट इज 5. ठीक है. अगर आपको 4 फिंगर से पैल्पेट हो रहा है मतलब कि 4/5. अगर आपको 3 फिंगर से पैल्पेट हो रहा है मतलब 3/5. 2 से हो रहा है मतलब 2 फिंगर्स है अभी, है ना. बाकी सारा का सारा हेड नीचे पेल्विक इनलेट में चला गया है. सो 2 फिंगर से जैसे आपको पैल्पेट हो रहा है मतलब कि सारा का सारा हेड बेबी के मदर के पेल्विक इनलेट में चला गया है, मतलब कि क्या हो गया है, बेबी का जो हेड है वो क्या हो गया है, इंगेज्ड हो गया है. सो एब्डोमिनली क्या है, रूल ऑफ फिफ्थ पैल्पेबल. सो हेड एकोमोडेट फुल विड्थ ऑफ 5 फिंगर अबव प्यूबिस सिम्फाइसिस, उसको हम 5/5 बोलेंगे. एंड इंगेजमेंट कब बोलेंगे, व्हेन देयर इज 2/5 और लेस देन 2/5. सो व्हेन 2 फिंगर्स और लाइक लेस देन 2 फिंगर्स अगर आपको पैल्पेट होता है बेबी का हेड, इट मींस तो बेबी का जो हेड है वो इंगेजमेंट हो गई है, यहाँ पे इंगेजमेंट हो गया है. सो दैट इज द एब्डोमिनल मेथड.
सेकेंड हमारा वजाइनल मेथड है। सो वजाइनल मेथड में जब हम पीवी करेंगे ना तो हम ischial स्पाइन हम लोकेट करते हैं, राइट। सो जब बेबी का हेड ischial स्पाइन पे आएगा सो दैट इज मतलब जीरो स्टेशन, एंड जैसे जैसे नीचे आएगा मतलब कि +1 +2 +3 +4 मतलब कि जीरो स्टेशन हमारा ischial स्पाइन पे है। एंड अगर 1 सेंटीमीटर आएगा तो +1, 2 सेंटीमीटर नीचे आएगा तो +2, 3 सेंटीमीटर नीचे आएगा तो +3। एंड ऐसे ही अगर ischial स्पाइन के ऊपर होगा तो अगर 1 सेंटीमीटर अब होगा तो -1, ऊपर होगा -2, -3, -4, -5, राइट। सो इफ द प्रेजेंटिंग पार्ट एट द लेवल ऑफ ischial स्पाइन मतलब कि अगर जीरो पे हो जाएगा देन बोलेंगे कि हेड इंगेज्ड हो गया है, इंगेजमेंट हो गया है। सो पर एब्डोमिनल 2/5 और -2/5 एंड पर वजाइनल प्रेजेंटिंग पार्ट एट द लेवल ऑफ ischial स्पाइन और जीरो स्टेशन पे होगा तो हम बोलेंगे इंगेजमेंट हो गया है। +1 मतलब कि 1 सेंटीमीटर बिलो द ischial स्पाइन एंड -1 मतलब कि 1 सेंटीमीटर अबव द ischial स्पाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दैट इज द इंगेजमेंट। सो आई थिंक आपको इंगेजमेंट पता चल गया होगा, है ना। सो लाइक इंगेजमेंट में वी हैव टू डायमीटर है ना, एक हमारा बेबी का ट्रांसवर्स डायमीटर होगा बेबी के स्कल का। सो इन ट्रांसवर्स डायमीटर में हमेशा कौन सा डायमीटर इंगेज होगा, दैट इज बाईपराइटल डायमीटर, दैट इज द लॉन्गेस्ट डायमीटर 9.5 और हमेशा बाईपराइटल डायमीटर इंगेज होगा। बट इन एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर में इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ फ्लेक्शन ऑफ द हेड, बेबी का जो हेड है वो कितना ज्यादा फ्लेक्स है, कंप्लीटली फ्लेक्स है या लाइक जस्ट सिंपल फ्लेक्शन है या डिफ्लेक्स है या एक्सटेंशन है या पार्शियल एक्सटेंशन है। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। एंड जो भी बेबी का होगा लाइक कंप्लीट फ्लेक्शन होगा, अगर कंप्लीट फ्लेक्शन होगा तो जो इंगेजिंग डायमीटर क्या होगा, इंगेजिंग डायमीटर होगा सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है इन द फिटल स्कल में, कुछ मैंने आपको पेल्विक में, है ना। सो सारी चीजें पढ़ा रखी है, इट्स जस्ट अ रिवीजन। एंड अगर आपने वो सारी वीडियोस पढ़ी होगी तो आपको ये सारे पॉइंट्स इजीली समझ में आ रहा होगा, अगर आपने सारी स्किप की होगी तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा आपके लिए, है ना। So anteroposterior diameter depends on the degree of flexion of the head. So if the baby is well flexed in vertex presentation, the engaging diameter is suboccipitobregmatic diameter. But if the baby is deflexed in vertex presentation, then the engaging diameter is occipitofrontal or suboccipitofrontal. But if baby is partially extended, that is the bro presentation, then the engaging diameter is mentovertical diameter and it is around 14 centimeter. And यहाँ पे vaginal delivery is not possible. तो क्या करना है? There is always cesarean section. So in partially extended bro presentation, there is always cesarean section. Very important. Then fully extended. So fully extended मतलब कि face presentation है and face presentation में either सबमेंटो वर्टिकल डायमीटर इंगेज करेगा या फिर सबमेंटो ब्रैगमेटिक डायमीटर इंगेज्ड होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज द इंगेजमेंट। बट लेट्स सपोज कभी कभी इंगेजमेंट नहीं हो पाता है, बेबी का जो हेड है वो इंगेज नहीं होता है। सो व्हाट इज द कॉज? सो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नॉन इंगेजमेंट ऑफ द हेड इन प्राइमरी एट टर्म इज डिफ्लेक्स्ड हेड। अगर हेड डिफ्लेक्स्ड है या फिर सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन और प्लेसेंटा प्रेविया। सो इन दैट केस बेबी का जो हेड है वो प्रॉपर्ली इंगेज नहीं होगा। सो व्हाट्स योर मैनेजमेंट? यू हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच कि लाइक बेबी अगर कंप्लीट फ्लेक्शन होगा इंगेज हो जाएगा ना। सो यू हैव टू वेट एंड वॉच, ठीक है ना। सो दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज, डिफ्लेक्स्ड हेड इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नॉन इंगेजमेंट ऑफ द हेड इन द प्राइमरी ग्रेविडा। सो दैट इज ऑल अबाउट द इंगेजमेंट। ये हमारा थोड़ा लॉन्गेस्ट था, ये इंपॉर्टेंट था। कमिंग टू द डिसेंट। सो डिसेंट से पता ही चल रहा है इंगेजमेंट हुआ, बेबी का हेड इंगेज हो गया इन द पेल्विक इनलेट में। अब क्या होगा? धीरे धीरे बेबी नीचे आएगा, डिसेंड होगा सो दैट बेबी बाहर आए, बर्थ कैनाल से बाहर आए, ठीक है। सो डिसेंड इज नॉट अ कि एट वन स्टेप प्रोसेस, इट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑल ओवर द मैकेनिज्म। जितने भी लेबर में जब तक बेबी बाहर नहीं आएगा तब तक डिसेंड होता रहेगा, ठीक है ना। सो दैट इज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फीटस through the birth canal, that is the descent, and descent occur throughout the labor, not only at one stage. Very very important. It is not like कि आपको just engagement के बाद ही descent होगा and नहीं होगा, no. After engagement there is continuous downward movement of the body of the fetus, so that is the descent. And descent क्यों हो रहा है? Of course because of the uterine contraction, uterus contract हो रहा है and because of that baby बाहर आ रहा है, descent हो रहा है। Because of the maternal bearing down efforts and straightening of fetal body and the pressure of amniotic fluid, because of these reason there is downward movement of the fetus through the birth canal, so that is the descent.
आफ्टर डिसेंट क्या होगा, डिसेंट तो हो ही रहा है, लाइक थ्रू आउट द लेबर डिसेंट होगा। इंगेजमेंट के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द फ्लेक्शन, फ्लेक्शन होगा। फ्लेक्शन क्यों होगा, सो दैट बेबी का सबसे से कम डायमीटर इंगेज मतलब बाहर आए, सो दैट इजिली बर्थ कैनाल से बाहर आ जाए, ठीक है ना। सो फ्लेक्शन मतलब कि बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रॉम द सर्विक्स, फ्रॉम द पेल्विक फ्लोर मसल्स एंड द बर्थ कैनाल causes the head to flex, so that head flex हो जाए and smallest diameter बाहर आए and easily birth canal से वो बाहर आ जाए। So that is कि because of the resistance from the cervix, from the pelvic floor muscles, from the birth canal, it causes the head of the baby to flex. So that is the flexion, ठीक है ना। So instead of presenting the larger head diameter, fetus present the smallest diameter, that is the suboccipitobregmatic diameter, and because of that ये हमारा 9.5 सेंटीमीटर का होता है and it can easily pass through the pelvis. So that is the flexion of the head of the baby. So engagement, descent and flexion. उसके बाद क्या होगा, इंटरनल रोटेशन होगा। सो इंटरनल रोटेशन में क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो ये हमारा पेल्विक है, ये हमारा पेल्विक इनलेट है एंड ये हमारा, अगर हम पेल्विक को नीचे से देखेंगे तो दिस इज द पेल्विक आउटलेट, है ना। सो हमें दिख रहा है कि पेल्विक इनलेट में ट्रांसवर्स डायमीटर ज्यादा है एंड पेल्विक आउटलेट में एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। सो इंटरनल रोटेशन का मतलब क्या है कि बेबी का रोटेशन होगा कहाँ, इंटरनली, अंदर ही, पेल्विक के अंदर ही रोटेशन होगा। सो बेबी के जो हेड का रोटेशन होगा इंटरनली इन द पेल्विक ऑफ द मदर। So there is pelvic outlet is widest in antero-posterior diameter, as you can see very clearly in the pictures, while pelvic inlet is widest transversely, and because of that reason क्या होगा, occiput rotates 2/8 सर्कल, so 1/8 2/8 सर्कल रोटेट होगा एंड वो कहाँ पे आ जाएगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस के पास आ जाएगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस के पास आ जाएगा। एंड शोल्डर 1/8, सो जो बेबी का जो हेड है वो 2/8 रोटेट करेगा एंड शोल्डर जो है वो 1/8 रोटेट करेगा इन द सेम डायरेक्शन एंड इट ऑक्यूपाइज एट द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड ऑक्सीपिट कम्स अंडर द प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है ना। सो दैट इज द इंटरनल रोटेशन। ये क्यों हुआ, सो दैट स्मॉलेस्ट डायमीटर बेबी का बाहर आए, ठीक है ना। सो दैट इज द इंटरनल रोटेशन। अब इंटरनल रोटेशन के बाद क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। बेबी का हेड बाहर आ रहा है, सो अब बेबी का जब हेड बाहर आएगा तो एक्सटेंशन होगा, ठीक है ना। सो fetal head extends while passing under pubic arch and so baby born in sequence. So baby का head बाहर आया, so baby का सबसे पहले occiput बाहर आएगा, ठीक है, then baby का vertex बाहर आएगा, forehead बाहर आएगा, nose बाहर आएगा एंड धीरे धीरे पूरा का पूरा face जो बेबी का पूरा हेड है वो बाहर आ जाएगा। सो एक्सटेंशन में पूरा का पूरा बेबी का जो हेड है वो बाहर आ गया, ठीक है। अब बेबी का हेड बाहर आ गया, अंदर क्या बचा है, शोल्डर बचा है, पूरी बॉडी बची है। तो शोल्डर अंदर बचा है तो अब क्या होगा, एक्सटर्नल रोटेशन होगा, मतलब कि जो बेबी का हेड बाहर हो गया, बाहर ही बेबी का जो हेड है वो रोटेट करेगा। सो दैट इज द एक्सटर्नल रोटेशन होगा और इसको हम रेस्टिट्यूशन भी बोलते हैं। सो आफ्टर द हेड इज डिलीवर्ड इट रोटेट आउटसाइड द मदर्स बॉडी सो दैट इनसाइड शोल्डर रोटेटिंग टू एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द पेल्विस, है ना। सो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर में जो बेबी का जो शोल्डर है वो रोटेट करे एंड इजिली वो बाहर आ जाए। सो दैट इज द एक्सटर्नल रोटेशन एंड आफ्टर एक्सटर्नल रोटेशन बेबी का जो शोल्डर है वो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर में आया एंड वो बाहर आया एंड उसके बाद आफ्टर शोल्डर कमिंग, शोल्डर के बाद पूरी बॉडी आएगी एंड देन लेग आएगा एंड देन पूरा बॉडी बेबी का बाहर आ जाएगा। सो दैट इज द एक्सपल्सन। सो डिलीवरी ऑफ शोल्डर फॉलोड बाय रेस्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज एक्सपल्सन। So this is the mechanism of labor. Very simple. That is सबसे पहले engagement हुआ, then descent तो continuous होता ही रहेगा, then flexion हुआ, flexion के बाद क्या होगा, internal rotation, फिर extension होगा, फिर external rotation होगा, ठीक है, and then there is expulsion of the baby, ठीक है। So I have two questions for you. So first questions क्या है, during a normal labor, during a normal labor the fetal head enters the pelvic inlet in the transverse diameter, but at the pelvic outlet the occiput rotates anteriorly to lie in the antero-posterior diameter. Which movement is responsible for this change? Flexion. So flexion ही, flexion में तो बेबी का जो हेड है वो फ्लेक्स होता है। Descent is the downward movement of the baby. So हमारा flexion भी नहीं है, descent भी नहीं है। Internal rotation, yes, because हमने इंटरनल रोटेशन में क्या पढ़ा था, यही तो पढ़ा था कि
बेबी का जो हेड है वो 2/8 ऑफ सर्कल रोटेट करेगा, सो दैट शोल्डर रोटेट 1/8 इन द सेम डायरेक्शन एंड ऑक्सीपिट कम्स अंडर द प्यूबिस सिम्फाइसिस। क्यों हो रहा है? कि पेल्विक आउटलेट इज वाइडेस्ट इन एपी डायमीटर एंड पेल्विक इनलेट जो है वो वाइडेस्ट है इन ट्रांसवर्सली डायमीटर। एंड वही इन्होंने बोला है कि pelvic inlet fetal head enter the pelvic inlet in the transverse diameter में, but at the pelvic outlet क्योंकि transverse diameter ज्यादा नहीं है, वहां पे AP diameter ज्यादा है, तो क्या होगा? Outlet occiput rotate anteriorly to lie in the anterior posterior diameter, so this movement is known as internal rotation। I think आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से MCQ एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, coming to the next question, that is a primary gravida in active labor has a well flexed vertex presentation after the fetal head is delivered. After the fetal head is delivered, it rotates to one side before the shoulder are born. This movement is called internal rotation. No restitution, extension, engagement. And I want from you people, please comment the answer of these questions, and this is something very easy question, you can easily correct the answer of that questions। ठीक है, so with that the topic has finished, and yes, what you have to do, you have to practice MCQ, because until and unless आप knowledge को apply नहीं करोगे you will never learn, so you have to now learn the application of knowledge by solving MCQ, right? So all the best, thank you so much।